अस्सलामुअलैकुम। मैं मापारा तबस्सुम। आज मैं आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ बताऊंगी। प्रोटोप्लाज्म नाम से पता चल रहा है कि प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग फॉर्म्ड, है ना। यानी कोई भी चीज़ जो पहली बार बनी उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया। अब चूँकि लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? लाइफ की स्टार्टिंग प्रोटोप्लाज्म से हुई है। तो पहली बार एक वैज्ञानिक थे 1840 ईस्वी में, जिनका नाम था परकिंजे। परकिंजे ने 1840 ईस्वी में एनिमल्स के एम्ब्रियो में एक लिविंग सब्सटेंस देखा और उन्होंने कहा कि इसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें एक कॉर्टाई थे 1772 ईस्वी में। उसके बाद एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे डुजार्डिन। डुजार्डिन ने 1935 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया, रिकॉग्नाइज किया, इसके सिग्निफिकेंस को देखा और कहा कि इसको सारकोड का नाम दिया जा सकता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे हुगो वान मोहल करके, है ना। हुगो वान मोहल ने प्लांट्स की एम्ब्रियोनिक सेल्स के लिए इस टर्म का यूज़ किया था। यानी प्लांट्स की जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। उसके बाद सूल्जे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। और इन्होंने ही एक थ्योरी ऑफर की थी। उस थ्योरी का नाम प्रोटोप्लाज्म थ्योरी रखा गया था। एक हैक्सले नाम के वैज्ञानिक थे 1868 ईस्वी में। हैक्सले नाम के वैज्ञानिक 1868 ईस्वी में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को कहा कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन की भौतिक इकाई है। और इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है और वो सिर्फ एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना है। और प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये अलग अलग तरह का हो सकता है। यानी कि इनका कंपोजिशन जो होता है वो प्लांट सेल में दूसरा होगा, एनिमल सेल में दूसरा होगा। इसके बाद एक कन्फ्यूज़न था सबके दिमाग में। वो कन्फ्यूज़न ये था कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को, नाम सुना होगा आपने साइटोप्लाज्म का। और ये कन्फ्यूज़न था कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी एक ही टर्म है। लेकिन बाद में रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हुए जिसमें पता चला कि प्रोटोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट और होमोजेनस और कोलाइडल सब्सटेंस है जो सभी सेल्स में पाए जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो दूसरी चीज़ है। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलॉप के बीच में पाया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। सबके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न था कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो चूँकि दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हुए उसमें पता चल गया कि प्रोटोप्लाज्म दूसरी चीज़ है और साइटोप्लाज्म दूसरी चीज़ है। प्रोटोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनस कोलाइडल सब्सटेंस है, जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, वो सेल का ही एक हिस्सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में पाया जाता है। इसके बाद इसका प्रोटोप्लाज्म का फिजिकल नेचर देखा गया कि इसका नेचर क्या है। तो ये पता चला कि प्रोटोप्लाज्म एक पॉलीफैसिक कोलाइडल सिस्टम है। कोलाइडल आप टर्म सुने होंगे। कोलाइडल का मतलब होता है ग्लू, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड का कोला से बना है। कोला मतलब होता है ग्लू, है ना।
तो कोलाइडल को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोलाइडल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ों में सस्पेंडेड हो। जैसे मान लो एयर है, तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो सस्पेंडेड है, तो डस्ट पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड है, इसका मतलब क्या है, ये एक कोलाइड है, यानी इसमें एक सस्पेंशन मीडियम है ना। तो इसी तरह से प्रोटोप्लाज्म भी होते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म में भी कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, इनकी साइज जो होती है वो 0.001 होती है, 1 म्यू से लेके 0.1 म्यू तक की होती है। यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 0.001 म्यू से लेके 0.1 म्यू तक का होता है। और ये पार्टिकल्स दो तरह के हो सकते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं प्रोटोप्लाज्म में वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक, इसमें भी हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी वाटर लविंग। यानी इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो वाटर लविंग होंगे, यानी वो वाटर की तरफ, पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और दूसरे कुछ होंगे जो हाइड्रोफोबिक होंगे। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटिंग, है ना। यानी कुछ ऐसे होंगे जो पानी से हेट करेंगे, यानी कि वाटर हेटिंग होंगे पार्टिकल्स। तो दो तरह के सब्सटेंस देखे गए हैं। जो हमारे प्रोटोप्लाज्म का नेचर है वो कोलाइडल नेचर का है, और उस कोलाइडल नेचर में बहुत सारे पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स या तो हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, यानी कि वाटर लविंग हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, यानी कि वाटर हेटिंग हो सकते हैं। और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें जनरली देखा गया कि वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक देखा गया है उसमें जनरली लिपिड्स होते हैं। वैसे भी लिपिड्स पानी में नहीं घुलते, तो जो लिपिड्स होंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो पानी में घुल जाते हैं यानी कि हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग होंगे, प्रोटीन्स भी पानी में घुल जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी घुल जाते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक होंगे। और जो हाइड्रोफोबिक होंगे उसमें जनरली लिपिड्स होते हैं। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म के लिए कौन कौन सी थ्योरी बनाई गई है। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा।